In this question we have to find the value of angle. लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan 65 माइनस 2 tan 40 इन डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, tan 65 माइनस 2 tan 40 को सिंप्लीफाई करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं। साइन 65 बाय कॉस 65 माइनस 2 साइन 40 बाय कॉस 40। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया, कॉस 65 एंड कॉस 40 एलसीएम आ गया, अपने पास बनेगा साइन 65 कॉस 40 माइनस 2 साइन 40 कॉस 65। अब आप देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, साइन 65 कॉस 40 माइनस साइन 40 कॉस 65 माइनस साइन 40 कॉस 65, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए, जो यहाँ पर आया 2 साइन 40 कॉस 65, इसको मैंने माइनस वन करके लिखा हुआ है। तो अब ये लिखने का लॉजिक था, देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये अपने पास बन गया साइन ऑफ 25 माइनस साइन ऑफ 40 कॉस 65 अपॉन कॉस 65 कॉस 40। अब आप देखो जो ये साइन 25 लिखा हुआ है, इसको तो कॉस 65 भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस 65 कॉस 40 अपॉन में कॉस 65 कॉस 40 आ गया। अब आप देखो जैसे ही ये नंबर आया तो कॉमन आएगा, कुछ बचेगा 1 माइनस कॉस, सॉरी यहाँ साइन 40 है, यहाँ पे क्या है साइन 40, तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन 40 अपॉन कॉस 40। और इस नंबर को 1 माइनस साइन 40 को हम लिख सकते हैं कॉस 20 माइनस साइन 20 का होल स्क्वायर, और इस कॉस 40 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20। कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो टर्म कैंसिल आउट होगी वो कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी, a माइनस बी। तो अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि कॉस 20 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20 प्लस साइन 20। और अगर आप देखेंगे तो ये नंबर लिखा हुआ है 1 माइनस 20 अपॉन 1 प्लस टेन 20। तो ये अपने पास tan 45 माइनस 20 का फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज़ tan 25 विच इज़ tan 25। तो हमने देखा, क्या देखा कि जब मैं इस नंबर को सिंप्लीफाई करके आया, जो नंबर यहाँ से आया था इसको मैं सिंप्लीफाई करके आया, तो सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो सिंप्लीफाई होके ये नंबर ये आ गया। अब अगर ये नंबर अपना ये आ गया है तो वी हैव टू फाइंड tan इनवर्स tan 25 विच इज़ 25 डिग्री, जो अपना ऑप्शन सी में है। अब वैसे इसको सिंप्लीफाई करने का एक दूसरा तरीका हो सकता था, वो इससे काफ़ी छोटा होता, लेकिन आपको छोटा है तो कुछ याद करना पड़ेगा, उसमें आइडेंटिटी कुछ अपने को याद होनी चाहिए। जैसे हम ये वाली आइडेंटिटी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपने पास होता है 2 कॉट 2 थीटा, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, कई जगह ये यूज़ में आती है। अगर आपको याद है तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है कॉट थीटा, अब इसको रीअरेंज किया, कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इज टेन थीटा। अब नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, tan 65 माइनस 2 tan
40, यही तो सिंप्लीफाई करना था। अब आप देखो इस tan 65 को वी कैन राइट इट एज cos 25, और इसको जो tan 40 है इसको लिख सकते हैं 2 cot 50, क्योंकि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 होगा, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 होगा। और आप देखो अब ये यहाँ पर यही चीज़ बन गई है, और यही चीज़ बन गई तो ये किसके बराबर होगी, tan 25 के बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी, tan 25। तो इधर से अपना सीधा आ जाता है, टाइम काफ़ी कम लगता है, लेकिन फिर आइडेंटिटी ये अपने को याद होनी चाहिए। बाकी आप सीधे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके तो कर ही सकते हैं, वो हम कर